हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेफरेंस एडिटर और इंपोर्ट में क्या डिफरेंस रहता है और रेफरेंस एडिटर कहाँ यूज़ करते हैं और इंपोर्ट कहाँ यूज़ करते हैं। हाँ, और ये रेफरेंस एडिटर में तो बहुत कुछ होता है जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं कि मॉडलिंग वाले करेक्टर बना रहे होते हैं, वो टेक्सचर कर रहे हैं और रिगिंग वाले रिगिंग कर रहे होते हैं और एनिमेशन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी चेंजेस इन बिटवीन में होते हैं तो सारा कुछ चेंज कर पाए हम लास्ट पे, तो इसी रेफरेंस एडिटर को यूज़ किया जाता है। और इंपोर्ट का बेनिफिट मैं आपको वीडियो के लास्ट पर बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक तब तक बने रहें। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि रेफरेंस रीडर कैसे यूज़ करते हैं। चलो चलते मेरी माइक की स्क्रीन पे। रेफरेंस एडिटर को हम दो तरीके से ओपन कर सकते हो, फाइल से जाके और एक क्रिएट रेफरेंस जिसका शेड्यूल कंट्रोलर रहता है। दूसरा हम रेफरेंस एडिटर को ओपन करके कर सकते हैं। अभी मैं क्रिएट रेफरेंस का यूज़ करूंगा और यहाँ पे मैं अभी अपनी रिग ओपन कर रहा हूँ। अभी मेरी रिग लोड हो गई है और अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अगर यहाँ पे ऊपर जैसे कि अभी डायमंड आइकन ऊपर आ रहा है, तो ये रिग का एक आइकन रहता है। जब कोई करेक्ट रेफरेंस हो रखा है तो डायमंड आइकन आता है। अगर कुछ रेफरेंस नहीं हो रखा होता तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैं कुछ रिम बनाता हूँ, क्यूब बना रहा हूँ और इसमें देखिए कि डायमंड आइकन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेड चीज़ें हैं। और अगर डायमंड आइकन आ रहा है तो ये रेफरेंस करी हुई चीज़ है। जैसे अभी रेफरेंस कर रखी है तो उसके ऊपर डायमंड आइकन आ रहा है और क्यूब्स के ऊपर डायमंड आइकन नहीं आ रहा है। तो यही सब डिफरेंस रहते हैं मेनली रेफरेंस और इंपोर्ट में। रेफरेंस एडिटर में दूसरी सबसे बड़ी चीज़ रीलोड एंड रिप्लेस होती है। रीलोड हम तब करते हैं जब करैक्टर में कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, तो हम रीलोड का यूज़ करते हैं। अगर कुछ करैक्टर में बड़े चेंजेस हैं, लाइक कि करैक्टर का नाम और करैक्टर का साइज और कुछ बहुत कुछ चेंज हुआ है, तब हम रिप्लेस यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी ये मेरा करैक्टर ओपन हो रखा है, तो एग्जांपल के लिए इसका अभी नेक कंट्रोलर बहुत छोटा है। तो इसको मैं कैसे कंसीडर करता हूँ, इसको मैं रीलोड में कंसीडर करूँगा। क्योंकि अगर रिगिंग डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस देता हूँ तो ये सेम फाइल पे मेरे को रिप्लेस करके दे देंगे फाइल पे। तो इसको मैं रीलोड में इसके कंट्रोलर उनको बड़े करने के लिए बोल दूंगा, वो मेरे कंट्रोलर बड़े करके दे देंगे। अभी जैसे मैं वायर फ्रेम पे हूँ, मेरे को बहुत छोटे कंट्रोलर दिख रहे हैं, तो इसके चेंजेस मैं रिगिंग डिपार्टमेंट में देता हूँ। और अभी मेरा करेक्टर जैसे रेफरेंस मोड पे है, तो इसको मैं रीलोड करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके चेंजेस मैं इजीली कर सकता हूँ। और अब रीलोड हम कर सकते हैं कि अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस पे जाके मेरे को नीचे रीलोड की ऑप्शन मिल जाएगी। ऊपर अपना रीलोड का ऑप्शन है, तो उस पर मैं क्लिक करके रीलोड कर दूंगा। और अभी आप देखेंगे मेरा करेक्टर जब लोड हो जाएगा दोबारा से, तो आप देखते हैं कि नए कंट्रोलर बड़े हो गए हैं, जिससे अब मैं इजीली एनिमेशन कर सकता हूँ। इस तरीके से हम रीलोड यूज़ कर सकते हैं चीज़ को। और हम अगर रिप्लेस करना है कि मान लेते हैं कि किसी चीज़ को मैंने रिप्लेस ही करना है, कि अगर उसका नाम ही चेंज हो गया तो यह सेम चीज़ से मैं रिप्लेस कर दूंगा वहीं पे जाके। और एक दूसरा मेथड है, तो मैं एक रेफरेंस एडिटर को ओपन करके वहाँ से भी सेम मेथड से ही मैं कर सकता हूँ कि रेफरेंस पे जाके और रिप्लेस की ऑप्शन मिल जाएगी मेरे को, और मैं रिप्लेस और रिलोड और सब कुछ कर सकता हूँ यहीं से। और मैं अभी रिप्लेस करता हूँ, जैसे अभी मैं हीरो रेक से रिप्लेस करता हूँ। रेफरेंस की ये अभी सेम ही रेग है, लेकिन मैं इसको आपको रिप्लेस करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन और फाइल का नाम चेंज हो गया तो आप कैसे करेंगे। अगर सेम नाम से आपको फाइल और सेम पाथ पे नहीं मिली तो आप रीलोड नहीं कर पाएंगे। वो उसके लिए आपका नाम और उसके लिए आपको रीलोड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए यही मेथड रहेगा। रेफरेंस एडिटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़, जो मैं आपको बहुत पसंद आएगी सभी को। अगर किसी का सिस्टम बहुत ही कम स्पेक का है, कि मान लो कि बहुत छोटा सिस्टम है और अगर आपको एनिमेशन करनी है, तो वो आपके पास मल्टीपल कैरेक्टर्स है, आप 10-12 कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे? इस चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं कि हम कुछ कैरेक्टर्स को लोड एंड अनलोड करके रखते हैं, कि कुछ कैरेक्टर्स को जो हमें यूज़ नहीं हो रहे हैं, जिन पे अभी हम काम नहीं कर रहे, उनको अनलोड करके रख लेते हैं और बाकी को लोड पे रखते हैं, ताकि हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करता रहे और इसमें हमारे लैग इश्यू कम फील होता है। तो करके इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं लोड एंड अनलोड के नाम से। इस चीज़ को मैं बताता हूँ, अभी आप मेरी वीडियो कंटिन्यू करें और मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कभी इसको मैं करैक्टर 1 करता हूँ कि ये मेरा करैक्टर 1 है और इसमें अभी मैं दूसरा करैक्टर भी रेफरेंस करता हूँ। तो हम अगर आप मल्टीपल करैक्टर पे काम कर रहे हैं तो आपका सिस्टम कई बार लैग करता है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं इज़िली, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं क्रिएट रेफरेंस पे रेफरेंस एडिटर ओपन करता हूँ और यहाँ पे भी ये करैक्टर दिखा रहा है और प्लस पे क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे करैक्टर को रेफरेंस करूँगा। अभी मैं ये मेरा करैक्टर नंबर 2 हो जाएगा।
और अभी मैं एक और कैरेक्टर को रेफरेंस करता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि अभी मेरे पास टोटल 3 कैरेक्टर हो गए फाइल में। अगर मैं इस पे एनिमेशन करना चाहूँगा तो मेरा सिस्टम लैग करेगा। तो इसको मैं कैसे करूँगा कि इसको लोड एंड अनलोड करके हम लोग काम कर सकते हैं, ताकि हमारा अपना काम का फ्लो चलता रहे, अपने को कोई दिक्कत ना हो। और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी दोबारा से मैं रेफरेंस एडिटर को ओपन करता हूँ। और यहाँ पे आगे आप टिक के निशान देख रहे हैं, अगर इस पे आप अनटिक कर देंगे तो ये कैरेक्टर अनलोड हो जाएगा। अगर आप दूसरे इसकी एनिमेशन डिलीट नहीं होगी मेनली, अगर इस जस्ट ये कैरेक्टर विजिबिलिटी में हाइड होगा और आप काम कर सकते हैं और इन्हें वापस भी लेके आ सकते हैं इजीली। और आपका कुछ अगर यहाँ पे क्रॉस आ रहा है तो कैरेक्टर अनलोड पे है। अगर अगर कैरेक्टर का नाम शो हो रहा है तो ये कैरेक्टर अभी लोड पे है। तो आप लोड एंड अनलोड करके काम कर सकते हैं इजीली। अगर आपका सिस्टम बहुत लो एंड है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर कई बार वैसे भी अगर आपको ज़रूरत पड़े कि एक कैरेक्टर पर फोकस करके एनिमेशन करनी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मान लेते हैं कि अगर आपको एक कैरेक्टर यहाँ से भी डिलीट करना है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हैं कि रिमूव कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को। एक तो यहाँ पे आप ये डायरेक्टली जाके रिमूव कर सकते हैं रेफरेंस पे जाके, और दूसरा आप सेम रेफरेंस रीडर से भी जाके सेम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आपको पहले आप अगर आप रिमूव कर देते तो इसकी एनिमेशन डिलीट हो जाएगी। आप अंडर या आप दोबारा से इसको वापस ही नहीं लेके आ सकते। अगर आपको रिमूव करना है, अगर बाई चांस कुछ बाई मिस्टेक आपने करेक्टर रेफरेंस कर लिया है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं इजीली, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया तो वापस ही नहीं आएगा। तभी इस अगर आप इन द केस अगर आपको चाहिए वो करैक्टर दोबारा से तो फाइल की पहले कॉपी लेके फिर उसको रिमूव करना, ताकि आपका काम आपकी बचा रहे जो आपने मेहनत करी उस चीज़ पे। रेफरेंस एडिटर और इंपोर्ट का दोनों अपने-अपने फ़ायदे हैं कि रेफरेंस एडिटर को हम तब यूज़ करते हैं कि तब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तब हम रेफरेंस एडिटर को यूज़ करते हैं। जब हम फाइल को रिव्यू के लिए शेयर करते हैं, तब हम इंपोर्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगले नेक्स्ट पर्सन के पास वो रिग नहीं होंगी, तो वो अब हमारी फाइल का रिव्यू नहीं कर पाएगा, उसके पास एक एम्प्टी फाइल शो होगी। जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग इंपोर्ट यूज़ करते हैं। इंपोर्ट के लिए भी सेम चीज़ है कि अगर आपने एक बार इंपोर्ट कर दिया है तो आप दोबारा से रेफरेंस में वापस ही नहीं जा सकते। उस चीज़ को बचने के लिए आपने पहले फाइल की कॉपी बना लेनी है, और दूसरी अगली फाइल की जो एग्जांपल के लिए आपने अगली कॉपी फाइल बनाई है उस पे जाके आप इंपोर्ट करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इस पे बेनिफिट्स की बात करें तो इंपोर्ट हम रिव्यू के लिए यूज़ करते हैं, और रेफरेंस हम अगर प्रोडक्शन में काम कर रहे थे अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो तब हम रेफरेंस फाइल को यूज़ करेंगे। तो हम इसीलिए हम इंपोर्ट एंड रिप्लेस दोनों को यूज़ करते हैं। एंड रेफरेंस वाली फाइल जल्दी ओपन हो जाती है। एंड उसके अलावा क्या है, इंपोर्ट वाली फाइल बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, क्योंकि ये फाइल हैवी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये ओपन होने में टाइम ज़्यादा लेती है। और दूसरी चीज़ का क्या डिफरेंस रहता है कि इसका फाइल साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि अभी मैं इंपोर्ट वाली फाइल को देख रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 30 एमबी के आसपास की फाइल बन गई है। और दूसरी फाइल बहुत कम है कि वो अगर देखने 3 एमबी की भी नहीं है, 3 एमबी से भी कम है। और दूसरी फाइल 30 एमबी की बन चुकी है। जैसे कुछ रहता है इंपोर्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रोनी एनिमेटर। नाउ साइनिंग आउट। 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 नाउ साइनिंग